हेलो फ्रेंड, मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये फिगर के बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले है ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, हमें फिगर से फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखने से हमें लग रहा है कि ये 3 लाइंस पैरेलल हैं। तो हम लोग कंफर्मेशन के लिए ये लाइंस को बोथ द साइड्स में एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने से भी हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि ये 3 लाइंस पैरेलल हैं। तो पेयर्स मतलब 2 है। तो अगर हम लोग पेयर्स बनाएंगे पैरेलल लाइंस का तो ये एल एम होगा, एम एन भी पैरेलल है और एल और एन पैरेलल टू ईच अदर है। तो 3 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑल द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर जैसे आर लाइन है, मैं ऊपर भी आर लिखी हूँ, यहाँ पे क्यू लाइन है, ऊपर भी क्यू लिखी हूँ, यहाँ पे पी लाइन है, यहाँ ऊपर भी पी लिखी हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो ये देखिए फर्स्ट केस, देखिए जो आर लाइन है वो एल एम और एन लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट डी ई और एफ। तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन से एल आर, एम आर, एन आर, ऐसे ये लाइन, ये 3 लाइन को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए एल आर, एम आर, एन आर। नेक्स्ट है क्यू लाइन। ये क्यू लाइन भी एल एम और एन को पॉइंट्स ए बी और सी में इंटरसेक्ट करती है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एल क्यू एम क्यू एन क्यू, ऐसे। देन ये पी लाइन जो है ये भी ये 3 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो आप एल पी एम पी एन पी ऐसे लिखिए। अभी और देखिए, ये जो लाइन पी है वो आर लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है एट दिस पॉइंट जे। तो पी आर आप लिख सकते हैं। ये पी लाइन ये क्यू लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट जी। तो आप पी क्यू भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो पी लाइन है वो एल एम और एन लाइंस को पॉइंट एच आई और के में इंटरसेक्ट करती है। तो ये फिगर से आप कंफ्यूज मत होइए। पहले आर लाइन के साथ ये 3 लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग, उसका पेयर बना लीजिए। फिर क्यू लाइन के साथ ये 3 लाइंस का पेयर बना दीजिए। देन जो पी लाइन है उसके साथ ये 3 लाइन का पेयर बना दीजिए। फिर देखिए पी और क्यू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसका पेयर बना दीजिए। पी और आर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसका पेयर बना दीजिए। तो बहुत सारे पेयर ऑफ लाइंस का ऑप्शन में बताए हूँ, उनमें से आप एनी 4 लिख दीजिए। मैं इसको कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट है द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। तो ये ए पॉइंट है और यहाँ से एल और क्यू लाइन पास करते हैं, तो इसका आंसर होगा एल क्यू। आप एल क्यू लिखिए या क्यू एल लिखिए, सेम चीज़ है। द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। तो ये डी पॉइंट है, यहाँ से एल लाइन और आर लाइन पास करते हैं। आप एल आर लिखिए या आर एल लिखिए। नेक्स्ट है 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स हमारे जो होते हैं वो एक लाइन में लाई करते हैं। तो हम लोग इस लाइन से देखेंगे। तो लाइन क्यू में देखिए ये पॉइंट्स लाई करते हैं जी ए बी सी। इस लाइन में जो आर लाइन है इसमें डी ई जे एफ लाई करते हैं। देन एल एम और एन लाइंस में ए एच डी बी आई ई सी एफ के ये लाई करते हैं। देन पी जो लाइन है उसमें देखिए 5 पॉइंट से जी एच आई जे के।
तो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस P एंड R, तो ये P लाइन है, ये R लाइन है, ये पॉइंट J में मीट करते हैं, तो हमें J या पॉइंट J लिखना है, L एंड P। तो ये L लाइन है और ये P लाइन है, ये पॉइंट H या H में मीट करते हैं, उसको हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं उसके आंसर्स हैं। ये C क्वेश्चन का आंसर है, ये D क्वेश्चन का आंसर है, जैसे मैं एक्सप्लेन की। और ये कोलिनियर पॉइंट्स जो है उसका आंसर है। आप इनमें से एनी 3 लिखिए और यहाँ जितने भी ऑप्शन है एनी 4 आप लिखिए। अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस P एंड R एंड L एंड P का आंसर है। तो और एक बार देखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप इजीली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। विद द हेल्प ऑफ ए फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन ए प्लेन। तो आप लोगों को फिगर बनाना है और बताना है कि 3 लाइन अगर प्लेन में हो वो मिनिमम कितने पॉइंट्स में मीट करते हैं और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो 3 लाइन्स है। हम लोग इसको L, M और N लाइन ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो जो 3 लाइन है, फर्स्ट कंडीशन में देखिए, हो सकता है कि ये 3 लाइन्स पैरेलल हो और कभी भी मीट ना करे, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 0 होगा। तो सेकेंड कंडीशन है कि ये 3 लाइन्स एक ही पॉइंट से पास करें, यानी कंकरेंट लाइन्स हो और एक ही पॉइंट से पास करें, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स हमारा 1 होगा। ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है कि ऐसे 2 लाइन्स पैरेलल हो और एक लाइन उसको ऐसे क्रॉस करती हो, तो उस केस में हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अदरवाइज ऐसे 3 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती होंगी, ये फोर्थ कंडीशन है। तो उस केस में हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 3 है ऐसे। तो 4 कंडीशंस हैं हमारे पास। गिवन 3 लाइन्स है, हो सकता है ये 3 लाइन्स कभी मीट ना करें, यानी ऑल द 3 लाइन्स आर पैरेलल, तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो सकता है ये 3 लाइन्स कंकरेंट हैं और एक ही पॉइंट देके पास करती हैं, उस केस में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 1 होगा। थर्ड कंडीशन है कि इनमें से 2 लाइन्स पैरेलल हैं और एक लाइन उनको ऐसे क्रॉस करता है, तो उस केस में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 हैं। लास्ट कंडीशन है 3 लाइन्स ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और उस केस में हमारे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3 है। तो ये 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे अगर कंडीशन होगा तो हमें उस हिसाब से देखने से पता चल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन ए प्लेन, इस केस को देखेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा 0 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन ए प्लेन हमारा 3 है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स पैरेलल हो सकते हैं, कंकरेंट हो सकते हैं ऐसे, नहीं तो पैरेलल हो सकते हैं 2 लाइन्स और उनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे क्रॉस करता होगा। ट्रांसवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज ऐसे 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करके जाती होंगी, इस टाइप ऑफ फिगर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे।
टू लाइन्स इन ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि अगर टू लाइन्स हमारे हैं वो हो सकता है पैरेलल हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑलवेज मतलब हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगे, तो ये गलत है, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। टू डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है। तो कहा गया है कि ये दो पॉइंट से ऐसे दो लाइन्स पास कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन हमें पता है अगर टू पॉइंट्स ए और बी होते हैं तो उनमें से ओनली वन लाइन ही पास कर सकता है, नॉट मोर देन वन। तो ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ जो दिया गया है कि दो पॉइंट्स अगर होते हैं तो दो लाइन्स पास कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सी क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P, then P is called the point of intersection of the two lines। तो ये हमारा ट्रू है। ये देखिए दो लाइन्स, ये लाइन L, ये लाइन M है, ये पॉइंट P में इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट P जो है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स कहा जाता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स इज 1। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 किए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि थ्री लाइन्स जो है वो पैरेलल हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ये देखिए ये उसका आंसर है। तो ये जो स्टेटमेंट है, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स इज 1, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर थ्री लाइन्स हमारे पैरेलल होंगे तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Then three lines which pass through the same point are called intersecting lines। तो ये फॉल्स है। अगर तीन लाइन सेम पॉइंट से पास करते हैं, मान लीजिए पॉइंट कोई O है, तो तीन लाइन ऐसे पॉइंट O से अगर पास करते हैं, ये ऐसे रफ फिगर है तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, जस्ट इग्नोर। तो तीन लाइन पॉइंट O से पास करते हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं कहा जाता, उनको कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो आप अपने स्कूल ब्लैक बोर्ड को इमेजिन कीजिए, तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये साइड या ये साइड, ये हमेशा पैरेलल होते हैं। तो ये हमारा ट्रू है स्टेटमेंट। ए ग्लोब हैज़ ए कर्व्ड सरफेस, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। हम लोग जैसे पढ़े हैं ग्लोब, देन ऑरेंज बॉल, सबके कर्व्ड सरफेस होते हैं। पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम लोग पढ़े हैं थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ उसको नॉन कोलिनियर दिया गया है, तो ये गलत है, तो हम लोग इसको फॉल्स लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स ए, तो ये ट्रायंगल है, इसके जो कॉर्नर्स हैं ये और ये, तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दो लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं। जैसे मैं
आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन की हूँ, जैसे कॉपी में एडजेसेंट साइड्स जैसे मैं एक्सप्लेन की थी, तो दो साइड्स जैसे मीट करते हैं, तो इस केस में भी देखिए ये दो साइड्स इस पॉइंट में मीट करते हैं, ये दो साइड्स इस पॉइंट में मीट करते हैं, और ये दो साइड्स इस पॉइंट में मीट करते हैं। तो द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। द टेबल टॉप गिव्स एन आइडिया ऑफ ए, ये प्लेन सरफेस है, ये जैसे टेबल जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, ये एक प्लेन सरफेस है। द प्लस साइन रिप्रेजेंट्स डैश लाइन सेगमेंट, तो ये देखिए ये प्लस साइन जो है ये ऐसे एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। द प्लस साइन रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, तो ये जो पॉइंट O है यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट होते हैं। ए डैश extends endlessly in all directions, a plane extends endlessly in all directions. The lines of your notebook represent parallel lines, जैसे मैं एक्सप्लेन की हूँ। तो ये हमारा ब्रेन टीजर्स ख़त्म होते हैं।